हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और मॉडल टेस्ट पेपर 2026 का हम यहाँ पे थोरली डिस्कस कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, जो 4 मार्क्स का होने वाला है। इस क्वेश्चन को समझिए और इसको सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये। इफ 1, 2, 4y, x 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं इन ऑर्डर, ठीक है, इसी ऑर्डर में लिए गए हैं। तो x और y की वैल्यू, x और y का मान आपको बताना है। चलिए नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके वर्टेक्सेस ध्यान रखना, 1, 2, 4y, है ना। हम ये लिख लेंगे पहले। एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ए बी सी डी। इसके वर्टेसिस मान लेते हैं 1, 2 है, इसके 4y हैं, और क्या क्या है, 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5, x 6 और 3, 5, ये वर्टिसेस हैं इस पैरेललोग्राम के, है ना। तो अगर मैं कहूं कि इसकी डायगोनल्स हैं AC एंड BD, तो कोई आपत्ति तो नहीं है आपको, ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। लेट द वर्टिसेस ऑफ अ parallelogram, let the vertices of a parallelogram be A के हो गए 1, 2, B के वर्टिसेस, वर्टिस B हो गया 4y, इसके कोऑर्डिनेट हैं, C के कोऑर्डिनेट हैं x 6 एंड D के कोऑर्डिनेट हैं 3, 5, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गए। अब हमें पता है, क्या पता है, we know that diagonals of a parallelogram always bisect each other, ठीक है। पैरेललो ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बस क्या बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC will be equal to the midpoint of diagonal BD। तो अब हमें निकालना है मिड पॉइंट इनका। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं,
x1 plus x2 y2 and y1 plus y2 y2। यही तो होते हैं मिड पॉइंट। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? ये ये रहा और C ये रहा। तो x1 तो 1 है और x2 है x/2 एंड 2 plus 6/2। ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? ये 1 plus x/2 एंड ये आ गया 6 और 2 8, 8/2 कैंसल आउट करके ये 4 आ जाएगा। तो 1 plus x/2 और 4। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, x1 plus x2। तो देखिए BD में x1 हो गया 4 एंड x2 हो गया 3। ठीक है, 4 plus 3/2 एंड y1/y2। तो y प्लस कितना आ जाएगा? ये y plus 5, y plus 5/2। ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7/2 और y plus 5/2। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट क्या था? 1 plus x/2 और 4। 1 plus x/2 और 4 और इसका मिड पॉइंट है 7/2 और y plus 5/2। तो यहां से हमें ये पता लगता है, जो इसका x एक्सिस है ना बच्चों, 1 plus x/2, ये इसके x एक्सिस के बराबर है जो 7/2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं 1 plus x को किसके बराबर रख दूंगा? 7/2 into 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ जाएगा 3। Therefore the values of x and y are 6 and 3 respectively। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17 वाले में कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी, तो ये तो आपको करना ही था। अब 18th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है, तो इसको उसी प्रकार से हम अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। The ratio of incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000, find their monthly income। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? A pole has to be erected at point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the gate should the pole be erected? तो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
तो अगर ये करेंगे, ये आता है आपको, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में छोटा भी है, जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन है, तो इसको अगर ये आप करते हैं, ये भी हम दोनों क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये दो क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है बहुत कम समय में कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करना है तो कोई भी कर सकते हैं आप, अगर दोनों ही आपको आते हैं क्वेश्चन तो कौन सा करेंगे, ये सोचने वाली बात है, और बहुत समय वेस्ट भी नहीं। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये क्वेश्चन हम डिसाइड करते वक्त कि इंटरनल चॉइस में कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों तब आती है जब आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आते हों और आप सोचते हैं कौन सा करना है। तो बच्चों यहाँ पे दो तीन चीजें आप ध्यान में ये रखेंगे। सबसे पहला कि आपको ज्यादा अच्छे से कौन सा क्वेश्चन आता है वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का सही होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने जो एग्जाम में समय मिलता है उसके 2 मिनट भी देते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो ऐसे क्वेश्चन को दें कि कुछ तो आपको मार्क्स मिले उसके, है ना। ऐसे क्वेश्चन को ना दें जिसमें आपके मार्क्स मिलने के चांसेस 50% हो या उससे कम हो। तो जो ज्यादा अच्छे से आता है उसको चूज करें। अगर दोनों ही ज्यादा अच्छे से आता है तो दूसरा फैक्टर होगा कि भाई कौन सा कम समय में हो जाएगा या किसमें कम कंफ्यूजन रहेगा, कौन लेंदी है कौन सा छोटा है। जो कम समय में होगा, जिसकी कैलकुलेशन छोटी है, वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। यही डिसाइडिंग फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं और आपको भी पता लगेगा कि हमें कौन सा डिसाइड करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है आपको 9:7 और उनके खर्चों का भी अनुपात दिया है जो कि 4:3 है, और आपको यह बता दिया है कि हर एक व्यक्ति 2,000 रुपए हर महीने बताता है, तो उनकी मासिक आय बतानी है। ठीक है, खाली मासिक आय पूछी है, अगर खर्च भी पूछा होता तो भी आप बता सकते थे। चलिए ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला है 18 है ना। लेट द इनकम्स ऑफ द टू persons be 9x and 7x respectively। ठीक है, इन दोनों पर्सन की ये इनकम मान लेते हैं एंड देयर एक्सपेंडिचर भी कितना है। देखिए इनकम तो 9 और 7 रेशियो में है, एक्सपेंडिचर है 4:3 में। ठीक है, देयर एक्सपेंडिचर बी 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उनका एक्सपेंडिचर हो गया। मंथली savings of each person is equal to ₹2000। 2000 मंथली सेविंग। यहां तक देखिए गिवन है जो लिखा है हमने। अब हमें एक चीज पता है, क्या आपको ही पता है, वी नो दैट अगर हम किसी की इनकम में से, अगर किसी की इनकम में से उसकी एक्सपेंडिचर घटा दें तो उसकी सेविंग आ जाती है। ठीक है, अगर देखिए किसी की आय में से उसका खर्चा घटा दें तो बचत रह जाती है ना उसके पास। तो यही चीज हमने यहाँ पे
यूज की है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए पहले पर्सन की फॉर फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के लिए 9x माइनस 4। देखिए ये वेरिएबल हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, है ना। ये दोनों को तो सेम हो गए, इसमें x लिया है तो इसमें आप ले लेंगे y, 4y एंड 3y, है ना। जो पहले इनकम में हमने वेरिएबल्स लिए हैं उससे अलग लेंगे हम एक्सपेंडिचर में वेरिएबल्स। तो ये हो गया y, तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। और अगर सेकंड पर्सन की बात करें, फॉर सेकंड पर्सन, ये हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ पे ये आ गई बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपसे इनकम पूछे, यानी x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती तो आप इजीली निकाल सकते थे। चलिए इसको नोट करके फिर हम आगे करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनमें से ये देखेंगे कि इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो हम इजीली इसको वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 4। इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आता है मल्टीप्लाई करके वो लिख देंगे और उनका नाम दे देंगे इक्वेशन 3 एंड 4। फिर आगे करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो यहां तक कर लिया है नोट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 से 9 3 जा 27, 27x माइनस 4 3 जा 12, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, है ना। लिख लेंगे 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। और देखिए अगले वाले को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 7 चौक 28 माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 घटा दीजिए, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, और इसमें से ये घटाना है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। कितना आ जाएगा, इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे। और ये देखिए प्लस 12y और माइनस 12y कट गया, ये सिर्फ x बच गया इज इक्वल टू 2000। x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2000 बच गई। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई x की वैल्यू 2000 है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी होगी। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू कितना है, 9 इंटू 2000, है ना। 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू रुपीज 18,000। इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू रुपीज 14,000, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इनकम्स ऑफ टू persons are rupees 18,000 and rupees 14,000 respectively,
ठीक है, देखिए जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम आ गई है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इनकी मंथली इनकम निकाल दी है, लेकिन अगर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई मंथली इनकम और इनका एक्सपेंडिचर भी बताओ, तो हमें क्या करना पड़ता, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती, और उसके लिए हम क्या करते, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 आ गया। ठीक है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस 16,000 बाय माइनस 4, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4000। 416 होता है ना, तो रुपीज, ये y की वैल्यू आ गई हमारी 4000। तो अब अगर y की वैल्यू ये आ गई है तो हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है, 4y है, यानी 4 इंटू 4000 इज इक्वल टू रुपीज 16,000। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू रुपीज 12,000। 312 होता है। अब देखिए क्या बोला है कि उनकी सेविंग है 2,000 रुपए। तो इनकम पहले पर्सन की 18 है, एक्सपेंडिचर 16 है, तो 18,000 माइनस 16,000, 2,000 बच गए। मतलब वेरीफाई भी हो गया कि हमारे आंसर ठीक है। इनकम दूसरे पर्सन की 14,000 है, एक्सपेंडिचर 12,000 है, तो सेविंग 2,000 रह गई। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेकिन ये जो पार्ट किया है बच्चों, ये तभी करना है जब आपसे पूछा जाए। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना ही इनफ रहेगा, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।